हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? क्या आप भी ओला, उबर या रैपिडो टैक्सी या ऑटो यूज़ करते हैं? तो क्या अगर ये ओला, उबर या जो रैपिडो की सर्विस है इसमें कोई डिफिशेंसी होती है, कोई ड्राइवर मिसबिहेव करता है, आपको रास्ते में उतार देता है या बहुत ज़्यादा बिल आ जाता है जो कि आपका डिस्टेंस के हिसाब से ज़्यादा है, तो इसी तरह की अगर कोई डिफिशेंसी इन सर्विस में होती है तो क्या आप ओला, उबर या रैपिडो के खिलाफ कंज्यूमर केस फाइल कर सकते हैं? जी हाँ, हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे इस बारे में कि क्या आप उबर, ओला या रैपिडो के खिलाफ कंज्यूमर केस फाइल कर सकते हैं और किस तरह से ये सर्विसेज काम करती हैं, किस तरह से सरकार का इन पर कंट्रोल होता है और आपके प्रति इनकी जिम्मेदारी क्या है। तो आप देख रहे हैं फिनलॉ वर्ल्ड, और आगे बढ़ने से पहले आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो आखिर में जो है आप इसको लाइक करें और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो ओला, उबर या जो रैपिडो टैक्सी है, इनको जो है एक लाइसेंस मिलता है सरकार की तरफ से, एग्रीगेटर लाइसेंस, यानी टैक्सी सर्विस देने के लिए इनको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। और ये ऐप यूज़ करते हैं, ऐप बेस्ड कंपनीज हैं, इनके पास अपनी बहुत ही कम गाड़ियां होती हैं या ना के बराबर होती हैं, और ये जो है एसोसिएट पार्टनर्स यानी जो ड्राइवर्स होते हैं उनको एग्रीमेंट करते हैं उनके साथ में, यानी कि जो टैक्सी ड्राइवर हैं या टैक्सी मालिक हैं उनके साथ में एग्रीमेंट होता है और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यानी कार होती है किसी ड्राइवर की या कार मालिक की, और ऐप होती है ओला, उबर या रैपिडो की। अब अगर ड्राइवर कोई गलती करता है तो क्या उसके लिए ओला, उबर या रैपिडो जिम्मेदार हैं या फिर ड्राइवर की ही जिम्मेदारी बनेगी? देखिए, जब आपने सर्विस ली है तो ये सर्विस आपने ली है ऐप बेस्ड उबर या ओला के थ्रू, और अगर वहाँ पर कोई डिफिशेंसी होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी ओला, उबर या रैपिडो की ही बनेगी। हाँ, जो कैब ड्राइवर है वो उनका पार्टनर है, तो इन दोनों के बीच में जो एक रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप कहलाएगा प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप, और देर उनके बीच में एक एजेंसी होती है जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से होती है। तो अगर कोई भी एजेंट कोई गलत काम करता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? प्रिंसिपल होगा। तो ड्राइवर ने अगर कोई गलती की है तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी? उबर या ओला की होगी। उसी तरह से अगर कोई ज़्यादा डिस्टेंस का बिल आ गया है तो ये भी डिफिशियंसी मानी जाएगी, सिस्टम की खराबी की वजह से आया हुआ हो, या फिर जो रास्ते में आपको उतार दिया है, ब्रेकडाउन हो गया है, या फिर ज़्यादा पैसे मांग रहा है, कुछ इस तरह के, तो पहले तो आप जाके इनकी ऐप्स पर हेल्प में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो कंज्यूमर जो कमीशन है उसमें जाकर के आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। ऑनलाइन कंज्यूमर कंप्लेंट भी डाल सकते हैं ओला, उबर के खिलाफ, और डिफिशियंसी इन सर्विस के तहत आप कंज्यूमर माने जाएंगे, क्योंकि ये टैक्सी चला रहे हैं, कमर्शियल यूज़ के लिए चला रहे हैं, और उसमें अगर कुछ सर्विस में डिफेक्ट होता है, डिफिशियंसी होती है, तो उसके लिए आप कंपेंसेशन लेने के लिए हकदार हैं। तो अगर आपके साथ में भी इस तरह का कोई हादसा होता है तो आप ज़रूर से ज़रूर उबर, ओला को मैसेज